मनवादी व्यवस्था वाले हमारे अन्य जो पिछड़े वर्ग थे उनको अपने पाखंड में, कुरीतियों में फंसा करके बाबा साहब का, गौतम बुद्ध महाराज जी का जो मिशन था अलग कर दिए। वह जो समय आ गया है कि हमारा बहुजन समाज अगर न जागा, जो हमारे महापुरुष उस समय कितनी कठिनाई से, कितनी परेशानियों से झेल करके हम लोगों को एक ऐसा स्थान दिए, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, हर चीज का, अगर हम लोग जागरूक न हुए, एक न हुए, तो समय फिर बहुत दूर नहीं है। साथियों, मैं तो खैर जब पढ़ाई जीवन में था, देखा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, तभी मैं चाहे जो रहा हो, आरक्षण 27% आरक्षण जो लागू हुआ था वो हमारे दलित महापुरुष, पिछले महापुरुषों के योगदान से ही जो मिला हुआ था। लेकिन हमारी मनवादी व्यवस्था आज जो शासन में है, हम आपको बांटने के लिए मंडल कमीशन लाए। मंडल कमीशन आया, यही लोग जो है फिर जाकर के कमंडल लाए, जिससे जो है ये पिछड़ा वर्ग, दलित एक न होने पावे, इस सबको जो है दिमाग मोड़ने के लिए ये जाकर के अपने कमंडल में आ गए। तो आज समय आ गया है, जिस तरीके देखा जा रहा है, और हमको सबको एक होना है। अगर हम लोग एक ना हुए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे जितने भी महापुरुष हैं ये बहुजन के, उनके इतिहास को हम आपको गांव, कूचू, गलियों पर जाकर के एक हम लोग को गोष्ठी करना होगा, जागरूक करना होगा, तभी जाकर के हम लोग एक हो पाएंगे। नहीं तो इतनी बुराई फैल गई है कि क्या बतावें। विशेषकर मैं अपने समाज को, यादव समाज को भगवान कृष्ण मान करके, उनको भगवान बना करके बांट दिए कि एक ऐसा बैकवर्ड में एक समाज ऐसा है कि उनको जो है एक धागे में तोड़ दिया जाए, जिससे वो अपने को कि भगवान वंशज मानने लगे। तो धर्म जो है इतिहास पे चलता है, विज्ञान पे चलता है। विज्ञान से बताता है कि मनुष्य सब एक है। अगर बीमार हुए, इनको ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड ग्रुप मिलता है, न कि हमें यादव है कि यादव का खून चढ़ेगा, दलित है दलित का खून लगेगा। तो विज्ञान परख पर हम लोग तर बितर करेंगे। सेवर है कि ये जो है रूढ़वादी जो हमारे समाज में कुछ बंटवारा हुआ है, इनको हम एक मंच पर ला सकेंगे। और कुछ ज्यादा न करके अपने हम विचार यही खत्म करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। से नहीं चलता है, ये सीबीसी सभी इसमें है, और बहुजन समाज अगर नहीं चेता तो आने वाले निकाय चुनाव में आपने यहाँ से देखा है कि हमारा क्या है। आरक्षण को कहाँ से खत्म कर दिया गया, सभी सीटें सामान्य की कर दी गई। ओबीसी समाज का सीट नहीं रह गई। जब ओबीसी का समाज का सीट नहीं रह गया तो लड़ेगा कहाँ से? इसलिए हमें चेतने की जरूरत है, हमें वो आगाह होने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद आगे की कड़ी में हमारे श्रद्धेय विजयलाल गौतम जी हैं, आपको विस्तार से हमारे इस 1 जनवरी के सौर दिवस का अवसर पर आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। श्रद्धेय विजयलाल गौतम जी। सबसे पहले हम मानवता का संदेश देने वाले परम पूज्य भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार संस्थान रामपुर दुबे में आए हुए सभी पिता
माताओं, नौजवान साथियों, सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज कुछ लोगों को ये नया शब्द लगा होगा, कुछ सारे लोग देश में नया वर्ष के रूप में मना रहे हैं और हम लोग यहां इकट्ठा हुए सौर दिवस के रूप में। सबसे पहले तो हम सौर दिवस के बारे में बताएंगे। सौर दिवस का मतलब आज सूर्य की रोशनी नहीं निकली है। आज सूर्य की रोशनी नहीं निकली है। जो जहां बैठा है वहां ठिठुर लिए बैठा है। साथियों, हम सौर दिवस इसलिए मना रहे हैं। 1 जनवरी 1818 में मेरी मां मुझे पैदा की थी इंसान जानकर, लेकिन यहां कुछ सामंतवादी लोग, पाखंडवादी लोग हमको 1 जनवरी 1818 के पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री आती है, आरपीएफ आता है, पुलिस टीम आती है, पीएसी आती है, जहां दंगा होता, जहां फसाद होता उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन पहले उस समय ये नहीं था, अलग अलग टीम थी। वो टीम किस लिए बनाई गई थी कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति अगर सर उठा के चलता था तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। अगर आम रास्ते से जाता था, आम रास्ते का मतलब होता सड़क चक्रोट, जहां से लोग अक्सर आते जाते थे। उस दल वाले क्या करते थे, उनको मार के गिरा देते थे। और क्या करते थे, ये जिस रास्ते से चलते थे उनके कमर में झाड़ू और गले में हाड़ियां बांधी गई। साथियों, अंग्रेज आए, अंग्रेज तो अपन शासन चलाता रहा, लेकिन इनका शासन अलग चलता रहा। अंग्रेज हुकूमत जब अपना सरकार चलाने लगी कि सबको अधिकार मिले, सबको चलने की आजादी मिले, तो इनके दल क्या किए, जैसे आज देख रहे हैं कहीं बजरंग दल, कहीं हिंदू बाहिनी, तमाम ऐसे दल बने हैं। उनका केवल एक ही काम उत्पात करना है। उस समय क्या किए, बेबस कर दिए। तो उस समय महाराष्ट्र में महार जाति के लोग अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती लिया, क्योंकि जो सेना थी उसका जवाब नहीं दे पाती थी। और इतिहास बना, 500 महार जाति के सेना सैनिक 28,000 उनके सेनापतियों को मार के गिरा दिया। और उसी दिन से हमको ये आजादी मिली, मेरे गले से हड़िया हटी और कमर से झाड़ू हटा। साथियों, अगर कमर से झाड़ू नहीं हटा होता, गले से हड़िया नहीं हटी होती, तो अंग्रेज स्वतंत्र होकर के यहां हमारे देश के पिछड़ी समाज के शायद ज्योतिबा राव फूले पढ़ नहीं पाते। अगर ज्योतिबा राव फूले पढ़ नहीं पाते तो छत्रपति साहू जी महाराज को प्रेरणा नहीं मिल पाती। अगर छत्रपति साहू जी महाराज को प्रेरणा नहीं मिलती तो शायद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ने का व्यवस्था नहीं हो पाती। साथियों, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पढ़ नहीं पाते, तो शायद जहां हम बैठे हैं
वहां हम आज बैठे ना मिलते। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, हमारे हर महापुरुष समय समय पर लड़ाइयां लड़ते रहे, ज्योतिबा फूले से लेकर के कबीर साहब, रविदास साहब, छत्रपति साहू जी महाराज। लेकिन साथियों, धन्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। सब लोग लड़ाइयां तो लड़े, समय समय पर लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। वो पढ़ लिख कर इतना विद्वान बने, सारे देश की हस्तियों को उन्होंने झुका दिया। जब अंग्रेज इस देश से जाने लगे तो इस देश में कोई मां बेटा नहीं पैदा किया था। किसी बड़ी भारत देश का संविधान लिखकर दे सके। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को मौका मिला, और मौका मिला, उन्होंने संविधान में यह व्यवस्था दे दी कि समाज का हर बेटा रोड से लेके चक्रोड से लेकर के कहीं भी वो चल सकता है, खुली सांस ले सकता है, जिस विद्यालय में पढ़ना चाहता पढ़ सकता है। साथियों, क्योंकि बहुत लंबी है कहानी, अगर वहां जाएंगे आप लोग, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग बताते थे, हमको याद है, हमारे आम का पेड़ लगा था, मेरी मां कहा इस आम का पहला पेड़, पहला फल हमको नहीं खाना चाहिए। किसको देना चाहिए आप लोग जानते हैं, किसको देना चाहिए आप लोग जानते हैं। अगर इसकी व्यवस्था को नहीं माना जाता था तो साथियों वहीं उनको मार डाला जाता था। इनकी व्यवस्था का क्या थी, किसी व्यक्ति का अगर पहला बच्चा पैदा होता था उसको गंगा दान दे दिया जाता था, या तो उसका नर बलि करा दिया जाता था। क्यों करा दिया जाता था? जैसे हम बचपन में थे, बचपन में सुनते थे, हमारे पिताजी गाय रखते थे, उन्होंने कहा इस गाय अगर बच्चा देगी, बछड़ा देगी तो पहला बच्चा इसका बड़ा बलशाली होगा। हमारे मां बाप उतने जानते थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये मालूम पड़ा कि किसी व्यक्ति का अगर पहला बच्चा पैदा होता है तो बलशाली होता है, बुद्धिमान भी होता है। इसलिए उसका दफन कर दिया जाता था, जिससे इनका पहला बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो हो सकता है बलशाली हो। अगर बलशाली होगा तो निश्चित रूप से मुझसे मुकाबला करेगा। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान में ये व्यवस्था दे दिया, वो अधिकार दे दिया कि सारी कुरीतियां दूर हो गई। साथियों, धन्य मनाते हम अपने छोटे भाई इंजीनियर के.सी. भारती जी को, जिस चीज को मैं अकेले सुनता था, इन्होंने एक मंच दिया। अगर ये मंच नहीं दिया होता तो निश्चित रूप से यहां इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। जिस चीज को हम जानते थे, जिस चीज को मास्टर साहब जानते थे, जिस चीज को मीट के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखा गया, शायद अगर यह स्थान ना मिला होता तो हम लोग को सुनने को नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से भाई साथियों, जो हमको अधिकार मिला बड़ी मुश्किल से मिला है, हमारे महापुरुषों को त्याग तपस्या से मिला है, हमको बड़े सजो के रखना होता है। क्योंकि कहा जाता है साथियों, तमाम व्यवस्था के अनुसार जब बताया जाता है पितरपक्ष एक बना है, तो लोग बताइए के पाखंड के हिसाब से ये कहा जाता है कि जीते जी पानी भले में दो, लेकिन मरने के बाद इनको श्रद्धांजलि जरूर दो। लेकिन साथियों, मेरा कहने का मतलब है, सच्ची श्रद्धांजलि वो होता है जो अपने महापुरुषों की पूंजी को सजो के रखता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों, अगर बाबा साहब का सपना, ज्योतिबा राव जी का सपना अगर हम लोग साकार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
जय भीम, नमो बुद्धाय।